हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और जैसा कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों में कुछ ना कुछ खाने को मन करता ही रहता है, और सबसे ज़्यादा जो मन करता है वो है मूंगफलियाँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक साथ ना सारी मूंगफलियाँ रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो मैं एक साथ ही रोस्ट करती हूँ बहुत सारी। इसके बिल्कुल सिम आँच पे या मीडियम आँच पे इनको भूनना होता है। काफ़ी टाइम लगता है इनको भूनने में भी, क्योंकि फिर ये अंदर तक करारी सीखती हैं। और यहाँ पे ये मेरी जब भुन जाती है ना, वैसे तो कुछ मूंगफलियाँ होती हैं जिनका छिलका तभी उतर जाता है। ये मूंगफली ऐसी हैं जिनका थोड़ा ठंडा होने पे छिलका उतरता है। अभी देखिए ये अच्छे से सिक चुकी हैं, लेकिन इनका छिलका नहीं उतर रहा था। तो फिर मैं इसको जब ये भुन जाती हैं, इसको कवर करके रख देती हूँ। इस तरह से कपड़े से कवर करती हूँ कॉटन के, और इसको रख देती हूँ करीब 2-1 घंटे के लिए। फिर ये मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा करारी हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो ये तो मूंगफली भूनने की एक ट्रिक थी, जो आप करारी मूंगफली भून सकते हैं। तो सर्दियों में गज्जक तो किसको पसंद नहीं होती, सबको ही अच्छी लगती है। तो बाज़ार से लेके आने की बजाय आप घर पे बनाना, इतनी ज़्यादा परफेक्ट गज्जक बनेगी आपकी कि आप भी खुश हो जाओगे और घर में भी सब खुश हो जाएंगे। सच कह रही हूँ, आप यकीन करिए और बना के देखिए। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने इसके लिए लिया है, 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी गुड़ और आधा कटोरी मूंगफली। अब मूंगफली के छिलके उतार लेते हैं हम। देखिए ठंडे हो गए ना, तो इतने आराम से इसके सारे छिलके उतर रहे हैं। तो अब ये सारे छिलके उतार के इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारी मूंगफलियाँ साफ़ हो गई। अब ले लेते हैं ये तिल, इनको हम रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको कर लेते हैं रोस्ट। और इसको कढ़ाई में डालेंगे, आँच सिम रखेंगे ताकि ये जले ना, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखना कि आँच सिम रखना, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी नीचे से लग जाएंगे। अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो नीचे से जल जाएंगे, और इसको रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप चलाते रहें और इसको रोस्ट कर लें। जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो थोड़े से तड़कने लगते हैं, चड़चड़ाने लगते हैं, और थोड़ा सा दाना फूल भी जाता है इनका। तो जब ये हो जाते हैं रोस्ट, तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये ठंडे हो जाएं और ये जो कढ़ाई गर्म होती है इसमें और ज़्यादा ना जलें। वरना अगर आपने कढ़ाई में ही छोड़ दिए तो वो नीचे नीचे जलते रहेंगे। और इससे पहले हम गज्जक बनाएं तो थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक पॉलीथीन शीट, और इसके ऊपर बिछा दिया है, मतलब इसको फैला दिया है पूरा, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। और देखिए ये कुछ स्पेशल शीट नहीं है, ये मैंने वो ली है जो कपड़े नहीं आते पैकिंग होके, बस मैंने उसका इस्तेमाल किया है। पतली सी होती है, तो उसी को मैंने लिया। उसको एक तरफ से काट लिया, वो और बड़ी हो जाती है, और उसको मैंने फैला दिया। अब ये मतलब ठंडे हो चुके हैं हमारे तिल। तो अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। और यहाँ पे हमने जो मूंगफलियाँ ली थी ये भी डाल लेते हैं, इसको भी हम पीस लेंगे। और मैंने सारे तिल डाल दिए थे, तो इसमें से थोड़े से तिल मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी डेकोरेशन में काम आएंगे। और थोड़ा सा उसके ऊपर डाल देंगे गज्जक के, या गज्जक के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से निकाल लिए। इसमें कुछ दाने मूंगफली के आ गए, इनको वापस डाल देती हूँ, क्योंकि मूंगफलियाँ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तिल चाहिए थे थोड़े से। तो यहाँ मैंने 3-4 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है वो, तिल निकाल लिए। और अब हम कर लेते हैं इसको ग्राइंड। प्लस मोड पे करते हुए हम इसको ग्राइंड करेंगे, और ये हल्का सा दरदरा रहता है। तो ये हमारा हो गया पूरा। चलिए अब बनानी शुरू करते हैं हम गज्जक। हमने सारी तैयारी कर ली, और इसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे, ये देखिए, गुड़। तो 1 कटोरी गुड़ है, अभी गैस नहीं जलाई हुई। और इसमें डाल देते हैं 3-4 चम्मच पानी, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके साथ ही इसमें हम आज डालेंगे 2 चम्मच चीनी। ये आप ज़रूर डालना। इसके बाद आपकी जो गज्जक है उसका आप टेक्सचर देखना। तो ये डाल दिया। अब हम इसकी बना लेते हैं चाशनी। तो गैस सिम रखना, ताकि आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो और वो जले ना। तो यहाँ इसको लगातार चलाते रहना। और अब इसमें मैंने डाल दिया इलायची का पाउडर। और देखिए मैंने इलायची कैसे पीसी, ये इसके अंदर ही थी इलायची 2-3, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया। अब इसमें से मैंने ये जो इलायची के दाने हैं ये निकाल लिए, और छिलके मेरे इसके अंदर ही रह गए। ये भी इलायची कूटने का बेहद आसान और अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे से पिस जाती है इसमें। मैंने 2 बार ट्राई किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये।
तो इस तरह से इलायची करके देखिए, सारे छिलके अलग रह जाते हैं और सारे दाने पीस के अलग आ जाते हैं। तो ये सब मैंने इसमें डाल लिया। इलायची ज़रूर डाल लिया, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अच्छी लगती है गज्जक में, और इस वाली गज्जक में तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब देखिए ये सब मेल्ट हो गया है अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा उबालेंगे। आप देखना कैसे इसमें उबाल आता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, और ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ये जो गुड़ है कितना परफेक्ट है। और इसमें 1 चम्मच घी ज़रूर डाल देना। तो 1 बड़ा चम्मच जो घी होता है मैंने वो डाला। अब देखिए आप, इसमें उबाल आ गया है और अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और ये देखिए, जब इस पर इस तरह खूब सारे झाग हो जाए ना, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने झाग आपको दिखने लगे, खूब अच्छे से उबाल आ जाए इसके ऊपर, एक बार चेक कर लेंगे जब ये अच्छे से उबाल आ जाता है उस वक्त। और यहाँ इसको मीडियम और सिम पे ही पकाना। और फिर देखिए एक चेक करके दिखाती हूँ मैं आपको। और इसको भी आप कढ़ाई को भी ध्यान से देख लो, इस तरह झाग होने चाहिए आपकी कढ़ाई में। अब इसकी एक चेकिंग कर लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप परफेक्ट इसको देखते हैं ना झाग, और जिस तरह ये फूल रहा है, मतलब जिस तरह इसमें उबाल आ रहा है, तो बस यहाँ आपकी चाशनी परफेक्ट है ये। और इस तरह से हम बनाएंगे तो बस ये गोला बनना चाहिए। अब ये गोला खींचेगा तो इसमें तार आएंगे, वो आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका गोला बंध रहा है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे ये तिल जो अभी आपने पीस के रखे थे। तो देखा आपने, यहाँ पे बिल्कुल भी चाशनी के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब ये जब इसमें खूब अच्छे से झाग आ जाते हैं, उस वक्त आप अपना तिल इसमें डाल देना। और ये हो गए ना कितने ज़्यादा सॉफ्ट। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से तिल डाल सकते हैं, साबुत वाले भी, ठीक है, वो एक अलग वो बन जाएगा उसका भी। तो यहाँ एक मैंने जो 4 चम्मच निकाले थे, 3-4 चम्मच, उसमें से हाफ़ यहाँ पे डाल देना। और ये जब इस तरह से छोड़ने लगे हल्की सी कढ़ाई, अब इसको हमें निकाल लेना है। बस हमारी ये परफेक्ट तैयार हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप आराम से इसको निकाल लेना। तो अब चलिए, जो हमने शीट बिछाई थी ना, उसके ऊपर इसको डाल लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये ढीली है बहुत, और ये अच्छी नहीं बनेगी, करारी नहीं बनेगी, लेकिन आप देखिए इसको, आप इसी तरह से बनाइएगा और ये बहुत ही अच्छी खस्ता बनेगी आपकी। आज की जो गज्जक है ना, अगर आपके दांत कमज़ोर हैं या घर में मम्मी दादी हैं, तो उनके लिए भी ये गज्जक बहुत ही बढ़िया है। उनके लिए तो आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि वो जो मूंगफली वाली बहुत टाइट वाली गज्जक होती है, तो वो तो खा ही नहीं पाते हैं उनको। तो उनके लिए ये वाली गज्जक बनाई है, आप ये वाली ट्राई करना। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से पूरा बेलेंगे, बड़ा करेंगे, और बहुत आराम से बेल जाता है। देखिए आप हाथ से करिए, इस तरह से चकले बेलन से करिए, और फिर इसको ऐसे पलट दीजिए। अभी ये इतनी सॉफ्ट है, तो यहाँ पे लेयर आती चली जाएंगी। तो आपको खूब लेयर वाली बनानी है तो भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आपको पतली बनानी है तो आप इसको पतला भी बना सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि थोड़ा सा पतला कर देना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला बनाया। लेकिन आप जैसे अब इतनी मोटी हो गई है ये, आप इसको इतना मोटा भी काट सकते हैं। पर इसकी खूब अच्छी सी लेयर कर लो, खूब अच्छी सी कुटाई कर लो, और फिर देखिए आप गज्जक कितनी खस्ता बनती है। बिल्कुल खस्ता गज्जक बनी थी आज। और इस तरह से मैंने इसको कई बार किया, जितनी बार मैं कर सकती थी मैं इसको करती रही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको ऐसे करना, बनाना। अब ये देखिए हो गया ना, अब कितनी सारी लेयर इसमें आई हैं, कितनी अच्छी से ये तैयार हुई है। और इस गज्जक का यही फ़ायदा है कि इसमें आपको चाशनी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, वरना अगर मूंगफली की गज्जक करारी नहीं बनती तो वो अच्छी नहीं लगती। अब इसको आप अपनी उससे शेप भी दे सकते हैं। मैंने तो देखिए जल्दी जल्दी बना रही थी, तो अच्छे से साइड में से किनारी वगैरह मैंने एकसार नहीं की, लेकिन आप कर लेना, आपको जो उसको किनारी को एकसार कर लेना, इसको सेट कर लेना, अच्छे से आराम से सेट हो जाती है। अब इसके ऊपर मैंने सारे तिल डाल दिए, तो यहाँ पे ये आधे तिल आप उसमें डाल देना पहले ही। तो उसके बाद फिर तिल डाल के इनके ऊपर थोड़ा सा बेलन घुमा देंगे ताकि ये इसके साथ चिपक जाएं। तो ये देखिए मैंने बल्कि तिल यहाँ ज़्यादा ही डाल दिए थे, मैंने पहले नहीं डाले ना, तो सारे यहाँ पे आ गए हैं और ये सब ऊपर ऊपर अच्छे से सेट हो जाएंगे। मैं इसमें बीच में तिल डालना भूल गई थी, इसलिए इसके ऊपर काफ़ी सारे तिल हो गए हैं। और इसमें से कुछ चिपकते हैं, कुछ रह जाते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
और ये देखिए बनने से पहले ही गज्जक उठानी भी शुरू कर दिया, साइड में से लेके चले भी गए हैं। जब ऐसी चीज़ें घर में बनती हैं तो कोई इंतज़ार कर ही नहीं पाता कि आप उसको बना लो, आप उसको वीडियो बनाओ, दिखाओ। नहीं, इतना इंतज़ार किसी से नहीं होता, बनते बनते ही खाना शुरू हो जाता है। और ये तो अच्छी लगती हैं गज्जक और रेवड़ियाँ तो सर्दियों में वैसे भी। तो इसके बाद इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए आपको जैसा ही शेप देनी हो, जैसी कटिंग करनी हो, आप वैसी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बाज़ार में इस तरह की गज्जक थोड़ी सी लंबी शेप में आती हैं, थोड़ी सी पट्टियों की तरह आती हैं। तो मैंने थोड़ा उसी तरह से इसको काटा है। मैंने थोड़ी ये पतली बनाई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला पतली बनाना। और आप चाहें तो इसको अच्छी मोटी लेयर भी बना सकते हो। इसका कारण है कि ये खस्ता रहेगी। आपने जो बनाई है ना, आप इसको मोटी भी बनाएंगे तो भी ये इतनी ही खस्ता रहेगी, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना। आपको जैसी अच्छी लगे, मोटी पतली, जो लेयर आपको पसंद हो आप उस तरह से बना लेना। इससे ज़्यादा पतली तो खैर आप नहीं कर सकते इसको, इतनी पतली तो आपको करनी पड़ेगी। इससे मोटी ज़रूर आप रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई है ये, और बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। आपके मुंह में डलते क्रंच के साथ ये घुल भी जाएगी। तो ये गज्जक बच्चों के लिए और जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, मम्मियाँ, आंटी, दादी, उनके लिए। इसका कारण है कि वो इसको आराम से खा सकेंगे। अब जो टाइट गज्जक होती हैं वो नहीं खा पाते, वो साइड में ही छोड़ देते हैं। तो जो तिल हेल्दी होते हैं और इसका कैल्शियम ये सब मिलना भी चाहिए बच्चों को, बड़ों को, तो उनके लिए ये परफेक्ट गज्जक है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, और ये ख़राब भी नहीं होगी, इसका भी कोई चांस नहीं है। तो इसको खाने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि ये करारी नहीं बनाई है आपने, या ये मुंह में चिपक रही है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट गज्जक आपकी तैयार होगी। तो चलिए आप बना के देखिए इसको, और फिर बताइएगा कि आपकी गज्जक कैसी बनी। और ये गज्जक देख के, और देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि ये गज्जक कैसी बनी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस तरह की गज्जक पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि जो गज्जक बनाने से डरते हैं या गज्जक जिनसे नहीं बनती, वो ये वाली गज्जक सबसे पहले ट्राई करके देखें। इसमें देखा आपने, मैंने चाशनी आपको दिखाई थी, उसमें भी कोई ऐसे आपको ध्यान नहीं रखना ज़्यादा, और यहाँ पे भी आप इतने आराम से इसको तैयार कर लेंगे। तो ठीक है जी, आप लोग जल्दी से बना लो इस आसान, टेस्टी और ना ख़राब होने वाली गज्जक, और सर्दियों के मज़े लो। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।